देखिए ये है शेषनाग झील और मैं आपको दिखाऊंगा शेषनाग झील में पानी से शेषनाग की शेप बनी है। ये है शेषनाग झील और इधर बर्फ का ग्लेशियर है। ये है शेषनाग झील। ये है शेषनाग बेस कैंप। सामने सुंदर बर्फ का नज़ारा देखिए। देखिए शेषनाग झील के आसपास का सुंदर नज़ारा। रात को हम इस टेंट में रुके थे। यह शेषनाग बड़ा होगा। शेषनाग पर रात को हम जिस टेंट में रुके थे उस टेंट को छोड़कर हम आगे की ओर निकल चुके हैं। अगला जो लंगर आएगा वो वव्वल टॉप आएगा और अगला पड़ाव हमारा होगा पंचतरणी। हम कोशिश करेंगे कि पंचतरणी तक अब आज शाम तक पहुंच सकें। अब हम शेषनाग जी से पंचतरणी को निकल चुके हैं। आगे सामने रास्ता है और इसी रास्ते से हम जाएंगे। यहाँ से हम वव्वल टॉप एमजी टॉप की ओर जाते हैं। ये रास्ता जा रहा है वव्वल टॉप की ओर। बहुत ही कठिन चढ़ाई है। शेषनाग झील के पास है हम। वव्वल टॉप की ओर जाते हैं। ये है शेषनाग बेस कैंप जहाँ से हम निकलकर वव्वल टॉप की ओर जाते हैं। ये रास्ता वव्वल टॉप की ओर जाता है। वव्वल टॉप की ओर जाते चढ़ाई। झरना देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये चढ़ाई वव्वल टॉप की ओर जा रही है। वव्वल टॉप से हम एमजी टॉप, गणेश टॉप, फिर पोषपत्री, फिर पंचतरणी, फिर गुफा की ओर जाएंगे। शेषनाग से कोई बात नहीं, पता वव्वल टॉप की ओर जाते हुए चढ़ाई। ये रास्ता है शेषनाग से हम और आगे भी खड़ी चढ़ाई है पूरी। अच्छा। ठीक है, वो सेंटर मंगा ले चलने। ये सामने रास्ता है वव्वल टॉप। वव्वल टॉप पहुंच गया। सामने कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लंगर हॉल है। यहाँ सैनिक, हमारी रक्षा के लिए बीएसएफ जवान। अब हम पहुंच गए हैं वव्वल टॉप। जी हाँ, ये है वव्वल टॉप का लंगर। यहाँ पर भी बहुत बड़ा लंगर लगता है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ आपको आपके पसंद का खाने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि इन लोगों ने मोमोज भी बना रखे हैं। देखिए जैसे कि सोयाबीन टिक्का, पनीर टिक्का, आलू टिक्का, मशरूम टिक्का, बहुत कुछ, गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, चाय, कॉफ़ी और भी बहुत कुछ आपको यहाँ बढ़िया खाने को मिल जाएगा। देखिए डोसा, पाव भाजी जिसमें ब्रेड और भाजी दी जा रही है,
और भी बहुत कुछ यहाँ पे खाने को है जो आप वव्वल टॉप के लंगर में देख पाएंगे जब आप अपनी यात्रा करेंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर आपको एनर्जी और ताकत के लिए मौसमी का जूस भी मिल जाएगा जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। काफ़ी सारी मिठाइयाँ और खाना भी यहाँ पे है। अब हम वव्वल टॉप से आगे एमजी टॉप, गणेश टॉप, पोस्टपत्री की ओर निकल चुके हैं और आज ही हमने पंचतरणी की ओर पहुँचना है। रात को हम पंचतरणी रुकेंगे और अगले दिन सुबह गुफा की ओर जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे ताकि हम कल दर्शन कर परसों वापसी कर सके, क्योंकि कल हम जब दर्शन के लिए जाएंगे तो हमें वापसी आते आते रात हो जाएगी, इसलिए हम परसों ही वापसी करेंगे। सभी भक्तों को एक बार फिर से हर हर महादेव। ये जो पीछे दिख रहा है वव्वल टॉप है। वव्वल टॉप से आगे हम आ चुके हैं। अब हम एमजी टॉप की ओर जा रहे हैं, फिर गणेश टॉप आएगा, फिर पोस्टपत्री। ये जो पीछे आपको वाइट वाइट जगह दिख रही है, यहाँ हमेशा ग्लेशियर हुआ करते थे। इस जगह पर भी, जो इस साल बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बर्फ़ हुआ करती थी। इस साल बिल्कुल बर्फ़ नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, इस एरिया में भी बर्फ़ हुआ करती थी। इस साल यहाँ बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। अब हम जल्द ही एमजी टॉप पहुंचने वाले हैं। सामने ही एमजी टॉप हैं और हम एमजी टॉप के बिल्कुल ही पास हैं। हमसे एक अंकल जी बात करना चाहते हैं जो पहले आर्मी में थे। अभी वो अमरनाथ यात्रा पर आए हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आ जाओ कोई बात नहीं। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फौजी साहब, कहाँ से आप? मैं हूँ सर जम्मू का। जम्मू से ही है? हाँ, आनंद आ रहा है। इनको चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अमरनाथ की काफ़ी ऊंची चढ़ाई पर पहुंच गए हैं। ये है माँ गणेश टॉप, 14,000 फीट एल्टीट्यूड। यहाँ पहले बर्फ़ हुआ करती थी। इस साल बिल्कुल बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही है। मौसम कभी बदल जाता है, बारिश का मौसम है। महागुनेश टॉप, गणेश टॉप अलग है, ये है महागुनेश टॉप। एमजी टॉप बोलते हैं इसको। महागुनेश टॉप। एमजी टॉप। एमजी टॉप। एमजी टॉप पहुंच गए हैं, जिसे महागुनेश टॉप बोलते हैं। इसके आगे एमजी टॉप।
यहाँ हर साल ग्लेशियर्स होते थे, इस साल यहाँ बिल्कुल बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही है। चले भाई MG टॉप। सब बढ़िया है। अभी तो गणेश टॉप पहुंचे हैं, अब भंडारा जाएंगे। पोशपत्री जाएंगे, पोशपत्री में लंगर करके फिर आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से पोशपत्री सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। जय बोलो जी। जयकारी मारते निकलिए बाबा से, दो जयकारी। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है, पोशपत्री यहाँ से 2 किलोमीटर है, पैंतरनी 10 किलोमीटर, संगम टॉप 13 किलोमीटर और अमरनाथ हौली के 16 किलोमीटर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पहले यहाँ ग्लेशियर बर्फ़ होती थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढके पहाड़ होते थे। इस साल यहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है। जो भी आपको प्लेन पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ हर जगह बर्फ़ होती थी और छोटी मोटी बर्फ़ नहीं, 20 से 25 फुट ऊंचे ग्लेशियर्स होते थे यहाँ। हर हर महादेव। यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, फिर से चढ़ाई शुरू हो। इन पहाड़ों में देखिए भगवान की छवि नजर आएगी आपको। यहाँ पहले बर्फ़ के ग्लेशियर्स हुआ करते थे, इस समय यहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। पहले हर जगह हमारी सुरक्षा के लिए वीर जवान। यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच, सामने सुंदर नज़ारा देखिए, ग्लेशियर्स होते थे इस समय। इस तक देखें। जी हाँ, फिर से एक बार और बता रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पहले जब हम यात्रा करते थे तो ग्लेशियर्स नज़र आते थे, बर्फ़ जमी होती। इस साल कहीं पर भी आपको बर्फ़ नज़र नहीं आएगी। महागणेश टॉप, गणेश टॉप। आगे का नज़ारा भी आपको मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ये सामने की पहाड़ियों का सुंदर अद्भुत नज़ारा। पोशपत्री की ओर जाते हुए ये वही जगह है जहाँ से हम बर्फ़ के ग्लेशियर्स में से चल के जाते हैं। इस साल बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। ठंडी हवा, बहुत ठंड।
जाएंगे, अगले दिन सोनमर्ग घूमेंगे और फिर श्रीनगर जाएंगे उसके बाद जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पहले ग्लेशियर्स उगते हैं और बीच में से निकल के जाते हैं। इस साल यहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। यहाँ 15-15, 20-20 फुट के ग्लेशियर होते हैं दोनों साइड और बीच में से हम निकल के जाते थे। जल्दी हम पोषपत्री भंडारे पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ होती थी पहले, इस समय बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। पोषपत्री की ओर जाते हैं। पोषपत्री की ओर जाते हैं। अब हम पोषपत्री भंडारे के नियर हैं और आपको जल्द ही पोषपत्री की सबसे फेमस चीज़ पोषपत्री लंगर, जिसे शाही लंगर भी कहा जाता है, दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ होने के कारण धीरे धीरे हमें उतारा जा रहा है और हम पोषपत्री भंडारे के बिल्कुल करीब ही हैं। जल्द ही आपको हम पोषपत्री भंडारा दिखाएंगे, जो कि दिल्ली वालों का लगाया गया बहुत बड़ा भंडारा है अमरनाथ यात्रा में। आप इसे अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़े भंडारों में से एक शाही भंडारा कह सकते हैं। अब हम आपको पोषपत्री के शाही भंडारे की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले बाहर शिव परिवार के दर्शन करेंगे। आइए देखते हैं कितने सुंदर शिव जी, पार्वती माता और शिव परिवार इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। तो एक बार सभी भक्त बोलेंगे हर हर महादेव। यहाँ से पोषपत्री लंगर की शुरुआत होती है, जिसमें शुरुआत में आपको ड्राई फ्रूट्स, खजूर और मुरब्बा आंवले का और काफ़ी कुछ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से खीर शुरू हो जाती है, जिसमें काफ़ी सारी खीर मिल जाएंगी आपको, जैसे कि केसर खीर, हलवा कोल्ड, हलवा गाजर, कस्टर्ड खीर। उसके बाद यहाँ मिठाइयाँ शुरू हो जाती है। मिठाइयों की भी काफ़ी वैरायटी है। घिया बर्फ़ी, तिल लड्डू, गुजिया और अंगूरी पेठा के आगे मेवा, ढोकला, खांडवी, चना, ड्राई फ्रूट चाट, दही गुजिया, आलू टिक्की, भल्ले पापड़ी और भी काफ़ी सारे बढ़िया आइटम्स मिलेंगे, जिसमें पाव भाजी, छोले, कुलचे, चिल्ला, डोसा, सांभर वड़ा, पनीर टिक्का, चाप टिक्का, आलू टिक्का, मशरूम, रोस्टेड स्नैक्स और भी बहुत कुछ आगे हम आपको इस लंगर में, पोषपत्री के लंगर में दिखाएंगे। फ्रेश फ्रूट्स भी यहाँ काट कर दिए जाते हैं, जो कि इस समय अवेलेबल नहीं है। आगे आपको मोमोज़
वेज सूप, टमाटो सूप, दही, सलाद, अचार मिक्स, नान भरवा, मिक्स वेजिटेबल, करेला, वेज चाप, दाल, वेज बिरयानी, चावल, पापड़ और भी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं जो हर समय आपको नहीं दिखेंगी। दूसरी साइड पीने का गर्म पानी, टॉफ़ीज़ में काफ़ी वैरायटी है, चॉकलेट्स वगैरह भी है, 5 स्टार पर किटकैट, बहुत सारी चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। चाय, कॉफ़ी, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कई बार जब हम जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और उनको दोबारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा, सैंडविच, पनीर रोल, मलाई चाप, आलू पेटीज़, डोनट और काफ़ी सारी वैरायटीज़ खाने को मिल जाती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। यहाँ पर आपको कई प्रकार की पेस्ट्रीज भी मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल वेज होती है। अब हम शेक्स की ओर चलते हैं जिसमें नींबू पानी, बनाना शेक, कीवी शेक, आम पन्ना, मैंगो शेक और बादाम शेक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हो सकता है इसके अलावा कोई और शेक भी हो जो इस समय उपलब्ध नहीं है। ये है पोशपत्री लंगर की खासियत, जो कि आपको यहाँ पे हर सुविधा खाने की उपलब्ध कराते हैं। जी हाँ, यहाँ पर गरम काढ़ा दूध भी दिया जाता है जिसको पीकर आप थोड़ी एनर्जी महसूस करेंगे और चलने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आप यहाँ से छुआरे भी ले सकते हैं खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ खाने को बहुत ही प्यार से जय बोले की कह के दिया जाता है। पोशपत्री भंडारे से हम निकल चुके हैं, अब हम आगे जा रहे हैं पैतरनी की तरफ। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है क्योंकि कल से ही यहाँ बारिश का माहौल था। पीछे भी हम कीचड़ में ही यात्रा करके आए हैं शेषनाग से यहाँ तक। पोशपत्री से पैतरनी के लिए हम निकल चुके हैं। ये देखो, ये रास्ता है, यहाँ से हम पैतरनी की ओर जाएंगे। पहले यहाँ ऊपर बहुत ही बर्फ़ होती थी, ग्लेशियर्स वगैरह, अब यहाँ बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। और हम अभी उतर रहे हैं। ये जो ऊपर पहाड़ है, यहाँ बर्फ़ हुआ करती थी, ग्लेशियर दिखते थे। इस साल यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है। देखिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये चढ़ाई उतराई है, यहाँ से हमें बहुत आगे जाना है। अभी तो पैतरनी पोशपत्री से 8 किलोमीटर है। सिर्फ बर्फ नहीं है, पहाड़ों के नज़ारे तो। पैतरनी की ओर जा रहे हैं। कितना अद्भुत नज़ारा है। जय बोलेगी। पोशपत्री की ओर जाते हुए बारिश कभी भी हो जाती है।
पैंतरनी की ओर जाते हुए आ जाओ लू भाई साहब भी हमारे पास। दिक्कत नहीं होगी। पैंतरनी की ओर जाते हुए वो पोषपत्री है। नीचे आपको नदी पे मैं ग्लेशियर भी दिखा, कमजोर हो चुका है। पैंतरनी की ओर जाते हुए रास्ते देखिए कैसे हैं, कीचड़ में से चल के जाना पड़ रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। सामने पैंतरनी नहीं है, पहाड़ी के पीछे आएगा। पैंतरनी की ओर जाते हुए देखिए इस पुल में ग्लेशियर का पानी आ रहा है। पैंतरनी की ओर जाते हुए की ओर जाते हैं, सामने वो लाइटिंग है, वही पैंतरनी है। जल्दी हम पैंतरनी पहुंच जाएंगे। ये समय है भालुओं के घूमने का। हम भी भालू से कम नहीं है। चलो पैंतरनी में है। पैंतरनी रात को हम पैंतरनी में रुके थे, सामने बर्फ पड़ी है। अब गुफा की ओर जा रहे हैं पैंतरनी से। ये पार्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे पैंतरनी से गुफा की यात्रा। यहाँ से 6 किलोमीटर है अमरनाथ गुफा। हर हर महादेव।